जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 11 फरवरी हो चुकी है और 10 फरवरी तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे लगभग 3,500 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और मुनाफा बढ़कर अब लगभग 50,000 रुपये हो गया है। इन्वेस्टेड वैल्यू 9,41,000 है, करंट वैल्यू 9,91,000 है और रिटर्न जो है लगभग 5.25% के आसपास बना हुआ है। 42,000 की एसआईपी लगी है, जिसमें से 13,000 की एसआईपी कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक ने कल 16 रुपये का नुकसान दिया है। 5.25% का रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड में। निपॉन लार्ज कैप ने कल 635 रुपये का गेन दिया है, लगभग 7.5% का रिटर्न है। आईसीआईसी लार्ज कैप ने कल 410 रुपये का गेन दिया है, लगभग 7.5% का रिटर्न है। कोटक मिड कैप ने कल लगभग 94 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 7.25% का रिटर्न है। एडलवेज स्मॉल कैप ने 117 रुपये का गेन दिया, लगभग 5% का रिटर्न है। एचडीएफसी मिड कैप ने 30 रुपये का गेन दिया है, लगभग 10% का रिटर्न है। निपॉन मिड कैप ने लगभग 233 रुपये का गेन दिया है, ये भी ऑलमोस्ट 9.25% का रिटर्न है। एडलवेज मिड कैप ने 58 रुपीज़ का गेन दिया, ये भी 9% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 235 रुपये का गेन दिया, लगभग 8.25% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड ने 136 रुपये का गेन दिया, 7.25% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 309 रुपये का गेन दिया, 6.25% का रिटर्न है। एचएसबीसी स्मॉल कैप ने 64 रुपीज़ का गेन दिया है, 4.5% के प्रॉफिट में आ गया है अभी। कोटक स्मॉल कैप ने 253 रुपये का गेन दिया, ये भी 4.5% के प्रॉफिट में वापस आ गया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 128 रुपये का गेन दिया है, ये 2.25% के प्रॉफिट में चला गया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 70 रुपये का गेन दिया, 2% के नुकसान में रह गया है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 150 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.5% के रिटर्न में है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, लगभग 5% पहुंच गया है, जबकि बाकी स्मॉल कैप काफ़ी नीचे अभी हैं और इंडेक्स से तो काफ़ी ऊपर नज़र आ रहा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने भी 203 रुपये का गेन दिया, लगभग 3.25% का रिटर्न है। जेएम फ्लेक्सी कैप ने 82 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 1.25% का रिटर्न है। एसबीआई स्मॉल कैप ने 76 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 4.5% के नुकसान में है अभी भी। टाटा स्मॉल कैप ने फिर एक बार बम्पर जंप मारी है, 167 रुपीज़ का गेन दिया, मात्र 3.25% के नुकसान में अभी रह गया। तो अब आप देख रहे हो कि जब ब्रॉडर मार्केट में रैली आ रही है तो बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले, बाकी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले में टाटा स्मॉल कैप तेज़ी से रिकवर हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो बाकी स्मॉल कैप इतना नहीं बढ़े हैं। देखो एसबीआई स्मॉल कैप 0.29 ही बढ़ा है, आपका निपॉन स्मॉल कैप ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन आपका कैनरा रोबेको 0.51 बढ़ा है, आपका बैंक ऑफ इंडिया 0.44 बढ़ा है। तो वन ऑफ द हाईएस्ट बढ़ने वालों में आपको टाटा स्मॉल कैप नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो होल्ड करके रखने की स्ट्रेटेजी थी हमारी टाटा स्मॉल कैप या मोतीलाल मिड कैप, वो अब अपने फ्रूट्स दिखाना शुरू कर रही है। और ये मैं अपने तजुर्बे से हमेशा से बता सकता था कि ये रिकवर भी जल्दी करेगा जब भी रिकवरी आएगी। हालांकि अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत समय और लगेगा, लेकिन काफ़ी फास्ट रिकवरी अब होने लग गई है। जियो ब्लैक रॉक ने 41 रुपये का गेन दिया, लगभग 2.25% का रिटर्न है। आईसीआईसी लार्ज एंड मिड ने 22 रुपये का गेन दिया, लगभग 2% का रिटर्न है। डीएसपी मल्टी सेट भी अब आ गए हैं फॉर्म में, उसने भी लगभग 0.32% का रिटर्न दे दिया, लगभग 1.25% के रिटर्न में आ गया है ये म्यूचुअल फंड। कौन कौन सी एसआईपी मेरी आज कटी हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि एसआईपी तो रोज़ कटती रहती है मेरी। तो मैंने वीकली लगा रखी है, लेकिन हर क्योंकि फंड ज़्यादा है तो किसी ना किसी का नंबर आ ही जाता है। तो एचडीएफसी मिड कैप की आज कटी है, तो आज एक ही एसआईपी कटी है, सिर्फ एचडीएफसी मिड कैप। आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे दोस्तों आज कुछ बदलाव भी किए हैं मैंने, तो वो बदलाव भी आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कल मुझे इस पोर्टफोलियो में लगभग 8,700 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा अब बढ़कर 40,000 रुपये हो गया। 26,31,000 वैल्यू इन्वेस्टेड वैल्यू है, 26,71,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो किस किस म्यूचुअल फंड ने कल कितना रिटर्न दिया, एक बार फिल्टर लगा देता हूँ। तो सबसे ऊपर रहा इन्वेस्को इंडिया मिड कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया मिड कैप और टाटा स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा। तो ये कुछ स्मॉल कैप रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फंड थे जो ऊपर है। मल्टी एसेट भी अच्छा जंप कर रहा है यहाँ पे। निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एक नया फंड जो मैंने जोड़ा है ग्रो ऐप में, आपको पता होगा, इसकी एसआईपी चल रही है। तो इस वक्त ग्रो ऐप में मेरी सिर्फ 2 एसआईपी चल रही हैं, एक निपॉन इंडिया मल्टी एसेट और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। क्योंकि आपको पता है कि हाल फिलहाल में मैं सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड जो मैंने गलती से ले लिए थे 2024-25 के आसपास, उनसे मैं एग्ज़िट ले रहा हूँ। और उनसे एग्ज़िट ले रहा हूँ तो उस पैसे को री इन्वेस्ट तो करना है, तो वो मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूँ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में और निपॉन इंडिया मल्टी एसेट में।
तो इन 2 फंड्स में वो पैसा री इन्वेस्ट हो रहा है। तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप इस तरह से आप देखोगे तो धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि किसमें कितना रिटर्न बना है। कल ऑलमोस्ट सभी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन पराग पारिक और क्वांट लार्ज एंड मिड ने कल ही नेगेटिव रिटर्न दिया है। और दोस्तों इसमें एक चेंज और आज आपको देखने को मिलेगा कि आदित्य बिरला सन लाइफ PSU करके मेरे पास एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड था जो कि PSU का था। तो मैंने आप लोगों से आई थिंक मैं पिछले साल से बोल रहा था कि मैंने कुछ गलतियां कर दी, उन गलतियों को मैं सुधारूंगा और उन गलतियों का सुधारना लगातार जारी रहेगा 2026 में। फ़ंड साइज़ थोड़ा कम होगा, सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड से मैं एग्जिट लेता जाऊंगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पैर पे तुरंत कुल्हाड़ी मार लूँगा। तो मैंने आपने देखा होगा मैंने पूरा 7-8 महीना वेट किया है और एग्ज़िट लोड हटा है, लगभग 10% के प्रॉफिट में इस फंड को मैंने निकाला है। ऐसा ही नहीं है नुकसान में निकाला है, ठीक ठाक कमा कर निकाला है। और अब यहाँ से PSU चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, मुझे उससे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जो मेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है वो ये बोलती है कि मुझे सिर्फ मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में रहना है, या इसका जो कॉम्बो होते हैं फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, उनमें रहना है। तो अगर अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ मुझे अलाइन होना है तो फिर मुझे ये नहीं देखना है कि जिस म्यूचुअल फंड को मैं बेच रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा मैं कमा सकता था या नहीं कमा सकता था। हाँ, मैंने इतना ज़रूर इंश्योर किया है कि मेरे को एग्जिट लोड ना लगे, वो एग्जिट लोड मैंने बचा लिया। हाँ, मैं एकदम 1-1.5 साल होल्ड किया तो बिल्कुल नुकसान में ना बेचूँ। मैंने 10% के आसपास प्रॉफिट में इसे निकाल दिया है। तो 10% के आसपास से मैंने ये म्यूचुअल फंड निकाल दिया, 10% मैंने इसमें कमाया, एग्जिट लोड भी मैंने इसमें बचा दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी मैं बचा लूँगा, क्योंकि सवा एक 1.25 लाख के अंदर ही अंदर आएगा ये। 10-12 हज़ार का ही मुनाफा हुआ है इसमें, 11-12 हज़ार का मुनाफा होगा तो ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो टैक्स भी नहीं पे करना पड़ा मुझे सरकार को, एग्जिट लोड भी नहीं मुझे पे करना पड़ा AMC को, मुनाफा भी मेरा हो गया। और अल्टीमेटली मुझे स्विच करना था तो मैंने स्विच भी कर लिया। इसे कहते हैं स्मार्ट स्विचिंग। आपने हर तरीके से अपने पैसे को बचाया है, ना टैक्स पे किया, ना एग्जिट लोड पे किया, मुनाफा भी कमाया। गलत फंड में चले गए थे, लेकिन गलती करने का ये मतलब नहीं है कि फिर आप तुरंत ही उसे बदलो। ठीक है, ये तो मैं पिछले 6-7 महीने से आपको बता रहा था कि मैं बदलूंगा, लेकिन जब सही समय आएगा। तो आज मुझे लगा सही समय आ गया है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक जा रही है, यहाँ से 4 बार रिवर्सल आ सकता है, हो सकता है 5वीं बार भी रिवर्सल आ जाए। नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये पैसा मैं दूसरी जगह तो डाल ही रहा हूँ, HDFC फ्लेक्सी कैप और निपॉन इंडिया मल्टी एसेट में, वहाँ पे इन्वेस्ट होता रहेगा धीरे धीरे SIP के थ्रू। एक मुश्त नहीं डाल रहा हूँ मैं, धीरे धीरे डाल रहा हूँ SIP के थ्रू। तो ये जस्ट जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमको म्यूचुअल फंड नहीं बेचने हैं, जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो ये रह कहती है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इनमें निवेश करके घुस जाओ और लॉन्ग समय तक बैठो। ठीक है, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में अगर आप चले गए हो तो जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरीके को अपनाओ, कम से कम नुकसान में निकलोगे। जैसे मैं तो कोई नुकसान में नहीं निकला हूँ, मैं तो 10% के मुनाफे में निकला हूँ, एग्जिट लोड भी बचा कर निकला हूँ और टैक्स भी बचा कर निकला हूँ। तो मैं तो बिल्कुल बढ़िया निकला हूँ और इसी तरीके से निकलना है आपको। ठीक है, अगर आप किसी गलत म्यूचुअल फंड में एंटर कर जाओ, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, एग्जिट लोड भी बचाना है और टैक्स भी बचाना है, दोनों बचा कर निकलना है। उसके बाद आते हैं अपने शून्य ऐप पे। तो शून्य ऐप पे आज कंजम्पशन 20 करके एक मेरा ETF है, उसने अपना 5% का टारगेट हिट किया प्रॉफिट का, तो उसको मैंने बेच दिया। लगभग 260-70 रुपये उसमें बने, तो ज़्यादा उसमें बाइंग थी नहीं, सिर्फ 5,000 की बाइंग कर पाया था। उसके बाद मार्केट में एक अप मूव शुरू हो गया तो वो बेच दिया मैंने कंजम्पशन 20। आज आप 40 क्वांटिटी आप देखोगे 133 के भाव में मैंने बेच दी है, लगभग 260-70 रुपये इसमें बने हैं। आज मुझे अपने शून्य ऐप पे लगभग आप देख सकते हैं कि 1351 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। ई मल्टी MQ ETF ने 40 रुपये का गेन हुआ है, नोशनल गेन है सारे। कंजम्पशन 20 में मैंने बेच दिया है इसको, तो ये अभी यहाँ पे गलत दिख रहा है। रिलायंस में 173 रुपये का गेन हुआ है, इंडसइंड बैंक में 72 रुपये का लॉस, सेंसेक्स ETF में 1 रुपये का लॉस, मिड स्मॉल ETF में 13 रुपये का गेन, टाटा मोटर्स में 513 का गेन, जीनस पावर में 65 का गेन, टॉप 10 ऐड ETF में 73 का लॉस, फार्मा बीज में 23 का गेन, इरकॉन में 152 का लॉस, रियल्टी ETF में 280 रुपये का गेन, स्मॉल कैप ETF में 104 रुपये का गेन, FMCG ETF में 34 रुपये का गेन, LPL 30 ETF में 92 का गेन, शरिया बीज में 14 का लॉस और मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF में 288 का गेन हुआ है। ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में अब मात्र 6% का नुकसान रह गया है। तो धीरे धीरे जो चीज़ें प्रॉफिट में आती जाएंगी वो एग्जिट होती चली जाएंगी, तो हो सकता है इसमें थोड़ा बदलाव आपको देखने को मिले। 3,31,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 3,09,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो एक बार मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ
तो कंजम्पशन बीज आपको ज़ीरो दिख रहा है क्वांटिटी, ये 5.25% के प्रॉफिट में एग्जिट हो चुका हूँ। रिलायंस अब नेक्स्ट, रिलायंस को तो 10% के ऊपर निकालेंगे, तो अभी तो ये 3.25% ही पहुँचा है। फार्मा बीज अब नेक्स्ट इन लाइन लगता जा रहा है, लेकिन पहले वो वाले ETF के टारगेट हिट हो रहे हैं जिनमें पैसे कम डले हुए हैं। तो जिनमें पैसा कम डला हुआ है अनफॉर्चुनेटली उनके टारगेट पहले हिट हो रहे हैं। फिर मिड स्मॉल ETF है, इसमें ठीक ठाक पैसा डला हुआ है, ये 2.25% तक पहुँच गया है। LPL30 ETF 1.5% के प्रॉफिट में, रियल्टी ETF भी 1% के प्रॉफिट में आ गया है। ई मल्टी MQ ETF 1%, स्मॉल कैप भी 0.5% के प्रॉफिट में आ गया है। सेंसेक्स ETF भी प्रॉफिट में है। हेल्थ ETF अब मात्र 0.5% के नुकसान में है। टॉप 10 ऐड ETF 1%। शरिया बीज में क्योंकि IT ज़्यादा है तो इसकी पिटाई ज़्यादा हो रही है। और FMCG ETF में भी काफ़ी रिकवरी आ गई है। इंडसइंड बैंक अभी भी 4,000 के नुकसान में, टाटा मोटर्स 11,000 के, एयरकॉन 4,000 और जीनस पावर अभी 1,700 के नुकसान में। तो शेयर्स में हमारी लुटिया अभी भी डूबी हुई है, लेकिन वहाँ भी धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। लेकिन ETFs वगैरह सब बढ़िया तरीके से स्विंग करके वापस आ रहे हैं और धीरे धीरे अपना प्रॉफिट टारगेट हिट कर रहे हैं। आइए अब चलते हैं इंडिसेस पे, तो देखते हैं इंडिसेस की क्या स्थिति है। तो निफ्टी 50 आज 0.07% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 50 0.15, मिड कैप 100 0.03, मिड कैप 150 0.02, स्मॉल कैप 100 0.02, स्मॉल कैप 50 -0.03 और स्मॉल कैप 250 0.13। तो ब्रॉडर इंडेक्स अगर मैं पकड़ूं तो आज हम हल्का फुल्का प्रॉफिट में ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा आज, क्योंकि लार्ज कैप, ब्रॉडर मिड कैप और ब्रॉडर स्मॉल कैप तीनों ही प्रॉफिट में है। तो टच एंड गो होगा। कुछ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नेगेटिव भी देंगे, कुछ पॉजिटिव भी देंगे, स्पेशली जो स्मॉल कैप और मिड कैप के हैं। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कॉम्बो है तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा आज। और अंतिम में FIDI के बायसल का डेटा। FIDI के बायसल के डेटा में अभी तो कुछ भी अपडेट नहीं हुआ था। कल की अपडेट है, 70 करोड़ की कल बाइंग करी थी FI ने और 1100 करोड़ की DII ने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने जो बॉटम पे कुछ शेयर्स और ETF वगैरह लिए होंगे उनमें प्रॉफिट टारगेट आपके लोगों के हिट हो रहे होंगे। हालांकि शेयर्स पे तो मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। बाकी ETFs वगैरह होपफुली आपके अब हिट होने शुरू हो गए होंगे। 26,400-500 तक मार्केट की पूरी उम्मीद है जाने की। एक ऑल टाइम हाई लगना चाहिए। वहाँ तक जाते जाते मुझे लगता है काफ़ी सारे ETFs अब अपना टारगेट हिट करने लगेंगे। और उसके बाद स्ट्रेटेजिकली अब एक्सपेक्ट तो किया जा रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई तोड़कर वो ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन याद रखिएगा इसी लेवल से 4 बार रिजेक्शन आ चुका है। अगर 5वीं बार भी आ जाए तो घबराइएगा मत। अल्टीमेटली घूम फिर के मार्केट को ऊपर ही आना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको व्यू कोड दिखेगा, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स मिलेंगे। वह फ्लिपकार्ट में जाके आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।